अलवर के रामगढ़ में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। कांग्रेस ने दिवंगत विधायक जुबैर खान के बेटे आर्यन जुबैर को चुनावी मैदान में उतारा है। इसी कड़ी में आर्यन जुबैर ने अपना नामांकन दाखिल किया और चुनावी मैदान में उतर गए। आर्यन जुबैर ने रामगढ़ के मुख्य बाजारों में जनसंपर्क कर वोट मांगे हैं। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबैर से खास बातचीत की है सहयोगी अश्विनी यादव ने। आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी आर्यन जुबैर ने आज अपना नामांकन कर दिया है। रामगढ़ में वो अपनी परंपरागत सीट, पारिवारिक सीट पर, जिसमें उनके पिता 2023 में विधायक बने, उनका दुखद निधन हो गया और अब उपचुनाव में पार्टी ने उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। आर्यन जुबैर मेरे साथ हैं, आज नामांकन उन्होंने कर दिया है। सबसे पहले आप युवा हैं, युवा आपकी बात कर रहे हैं कि किस तरह आप रामगढ़ की तासीर बदलेंगे। यहाँ पे बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके लिए जुबैर जी ने भी इंडस्ट्रियल एरिया लगाने की यहाँ पहल करी थी। उनकी फाइल्स अब आज की डेट में दिल्ली में अटकी पड़ी हैं। उनको हम कोशिश करेंगे कि उनको क्लियर कराएं, जो बीजेपी सरकार ने अभी रोक रखी है। साथ में यहाँ पे पानी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे सब जूझ रहे हैं, तो ईआरसीपी लागू करना बहुत प्राथमिकता रहेगी हमारी। लगातार ये बात कही जा रही है कि जो पिछले कार्यकाल में काम हुए, क्योंकि उससे पहले आपकी मदर यहाँ पर थी, लगातार भाजपा ये आरोप लगा रही कि ज्यादा काम नहीं हो पाए। आपका ये है कि आपने किया और अब भाजपा की सरकार है, ऐसे में आप ज्यादा क्या कर पाओगे? आप भी यहाँ रामगढ़ इतने सालों से आ रहे हैं, आपने भी यहाँ बदलाव देखा होगा। गहलोत सरकार ने जितने यहाँ काम कराए हैं, उनका एक डायलॉग था कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, देते देते नहीं थकूंगा। रामगढ़ इस चीज में एकदम टॉप पे रहा और यहाँ के एमएलए ने यहाँ इतने काम कराए हैं। 5 नगर पालिकाएं हो, पंचायत समिति हो, एसडीएम ऑफिस हो, कोर्ट्स हो, जो काम पिछले 10-20 साल हो जाना चाहिए था, वो उन्होंने 5 साल में ही करा दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर पिछले 5 साल में, 6 साल में जो काम हुआ, उससे पहले जो काम हुए भाजपा लगातार, क्योंकि 10 साल तक उससे पहले भाजपा थी, फिर 2 बार लगातार कांग्रेस यहाँ पर जीती, तो क्या उस समय काम नहीं हुए? नहीं, उस समय बिल्कुल काम नहीं हुआ। यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछे, आप खुद यहाँ आते जाते रहते हैं, मीडिया के बंधु यहाँ आते रहते हैं, दिल्ली के इतना करीब है, दिल्ली मीडिया भी यहाँ खासी दिलचस्पी रखता है। आपने हालात देखे थे 10 साल में, यहाँ कुछ नहीं हुआ। जो हुआ कांग्रेस सरकार में ही हुआ है और आगे भी जब तक हम यहाँ हैं, यहाँ विकास की गंगा बहती रहेगी। कोई 3 काम जो आप जीतने के बाद करना चाहते हैं? सबसे पहले तो जो रीको के इंडस्ट्रियल एरिया रुके पड़े हैं, अटके पड़े हैं, उनको यहाँ लेके आना है। रामगढ़ में फाटक है, उसका फ्लाईओवर बनवाना है। रामगढ़ नौगांव में बाईपास की बहुत आवश्यक जरूरत हो गई है, क्योंकि दिल्ली के इतना करीब है, डेवलपमेंट आ रहा है, तो कस्बे में बहुत चोकिंग पॉइंट्स हो गए हैं, उनको स्ट्रेस रिलीज करना है। ईआरसीपी पानी का बहुत मुद्दा यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में है, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी है। जो सरकार इसको खींचते जा रही है, इसको हमें संसद में जाके, पार्लियामेंट में जाके, विधानसभा में जाके इनकी आवाज उठानी है और उनको पूरा करवाना है। प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में बात उठाने की बात कर रहे हैं, साथ ही ये भी कह रहे हैं कि ये जो विकास की बात कर रहे हैं, लगातार दिल्ली का नाम ले रहे हैं, क्या रामगढ़ को दिल्ली के विकास से कोई कदम ताल करा पाएंगे? कैमरामैन विकास पुरी के साथ अश्विनी यादव, फर्स्ट न्यूज।